सवाल नंबर 1। ख्वाब कितनी किस्म के होते हैं? जवाब है, ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। एक अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से, दूसरा शैतान की तरफ से और तीसरा इंसान के अपने ख्यालों की वजह से होता है। सवाल नंबर 2। अच्छा ख्वाब देखने के बाद क्या करना चाहिए? जवाब है, अच्छा ख्वाब देखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और किसी नेक और काबिल एतबार शख्स को बताना चाहिए। सवाल नंबर 3। बुरा ख्वाब देखने के बाद क्या करना चाहिए? जवाब है, बुरे ख्वाब से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और उस ख्वाब को किसी से बयान नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 4। क्या हर ख्वाब सच्चा होता है? जवाब है, नहीं, हर ख्वाब सच्चा नहीं होता। कुछ ख्वाब सिर्फ ख्यालात या शैतान की तरफ से होते हैं। सवाल नंबर 5। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब कैसा होता था? जवाब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब सच्चा होता था और वह वही की एक कस्म होता था। सवाल नंबर 6। क्या फज्र के करीब देखा हुआ ख्वाब सच्चा होता है? जवाब है, आमतौर पर फज्र के करीब देखा हुआ ख्वाब ज्यादा सच्चा होता है। सवाल नंबर 7। अगर कोई बुरा ख्वाब देखे तो क्या दुआ पढ़नी चाहिए? जवाब है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। सवाल नंबर 8। क्या ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना सच होता है? जवाब है, जी हां, जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखे वह सच होता है, क्योंकि शैतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। सवाल नंबर 9। क्या ख्वाब की ताबीर हर शख्स बता सकता है? जवाब है, नहीं, ख्वाब की सही ताबीर वही बता सकता है जिसे इल्म और समझ हो। सवाल नंबर 10। क्या ख्वाब फौरन बयान करना चाहिए? जवाब है, अच्छा ख्वाब नेक आदमी को बताया जा सकता है, लेकिन बुरा ख्वाब किसी को नहीं बताना चाहिए। सवाल नंबर 11। ख्वाब में डर जाना क्या होता है? जवाब है, अक्सर यह शैतान की तरफ से होता है ताकि इंसान को खौफजदा करे। सवाल नंबर 12। क्या ख्वाब में रोना कोई मतलब रखता है? जवाब है, कुछ वक्त ख्वाब में रोना दिल के बोझ या परेशानी की निशानी होता है। सवाल नंबर 13। क्या हर शख्स को ख्वाब आते हैं? जवाब है, जी हां, लगभग हर इंसान को ख्वाब आते हैं, चाहे वह याद रहें या न रहें। सवाल नंबर 14। क्या ख्वाब में मरने वालों को देखना सच हो सकता है? जवाब है, कुछ वक्त ऐसा ख्वाब सच भी हो सकता है, लेकिन हर ख्वाब की ताबीर अलग होती है। सवाल नंबर 15। ख्वाब में पानी देखने का क्या मतलब हो सकता है? जवाब है, ख्वाब में पानी देखना अक्सर खैर, जिंदगी या इल्म की निशानी समझा जाता है। सवाल नंबर 16। क्या सोने से पहले वुजू करने से अच्छे ख्वाब आते हैं? जवाब है, जी हां, वुजू करके और दुआ पढ़कर सोने से अच्छे ख्वाब आने की उम्मीद होती है। सवाल नंबर 17। क्या ख्वाब में गिरना किसी बात की निशानी है? जवाब है, कुछ ताबीरों के मुताबिक ख्वाब में गिरना परेशानी या डर की निशानी हो सकता है। सवाल नंबर 18। क्या ख्वाब में उड़ना कोई मतलब रखता है? जवाब है, ख्वाब में उड़ना कुछ वक्त आजादी या सफर की निशानी समझा जाता है। सवाल नंबर 19। क्या ख्वाब में कुरान देखना अच्छा होता है? जवाब है, जी हां,
ख्वाब में कुरान देखना खैर और बरकत की निशानी समझा जाता है। सवाल नंबर 20, क्या ख्वाब में रोशनी देखना अच्छा होता है? जवाब है, ख्वाब में रोशनी देखना हिदायत और भलाई की निशानी हो सकता है। सवाल नंबर 21, क्या ख्वाब में अंधेरा देखना बुरा होता है? जवाब है, कुछ वक्त ख्वाब में अंधेरा परेशानी या गुमराही की निशानी समझा जाता है। सवाल नंबर 22, क्या ख्वाब में मस्जिद देखना अच्छा होता है? जवाब है, जी हां, ख्वाब में मस्जिद देखना नेकी और दीन की तरफ रगबत की निशानी है। सवाल नंबर 23, क्या ख्वाब में दुआ मांगना कोई मतलब रखता है? जवाब है, ख्वाब में दुआ मांगना अल्लाह की तरफ रुजू और उम्मीद की निशानी हो सकता है। सवाल नंबर 24, क्या ख्वाब में बारिश देखना अच्छा होता है? जवाब है, ख्वाब में बारिश देखना अक्सर रहमत और बरकत की निशानी समझा जाता है। सवाल नंबर 25, क्या ख्वाब में अजान सुनना कोई मतलब रखता है? जवाब है, ख्वाब में अजान सुनना हिदायत, नेकी और खैर की निशानी समझा जाता है।